इस वीडियो में हम कॉलोनियल रूल इन इंडिया के एमसीक्यूज़ देखेंगे। ये सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि औरंगज़ेब की डेथ किस ईयर में हुई थी। तो औरंगज़ेब की डेथ 1707 में हुई थी। तो इसका आंसर है ए वाला 1707। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मुग़ल एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था। तो मुग़ल एम्पायर का लास्ट रूलर बहादुर शाह जफ़र थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर ऑर्डर करा था अर्ली 16th सेंचुरी में। तो इसका आंसर है डी वाला क्वीन एलिजाबेथ 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि पहला कौन सा इंसान था जिसने इंडिया का ट्रेडिंग रूट डिस्कवर करा था। तो इसका आंसर है ए वाला वास्को डी गामा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पोर्चुगीज़ फर्स्ट थे जिनने सी रूट डिस्कवर करा था इंडिया में, पर किस ईयर में डिस्कवर करा था। तो हमें ये बताना है। तो इसका आंसर है 1498 सी वाला 1498। पोर्चुगीज़ ने 1498 में इंडिया तक का एक सी रूट डिस्कवर करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि जो यूरोप में जो बिग मार्केट है जिसमें फ़ाइन क्वालिटीज़ आती हैं काय की, हमें बताना है कि किस चीज़ की फ़ाइन क्वालिटीज़ आती हैं यूरोप के बड़े मार्केट में। जब यूरोपियन ट्रेडर्स ने इंडिया में मार्केटिंग करना स्टार्ट करा था, मतलब कि ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा था। तो इसका आंसर है ए वाला कॉटन। कॉटन की फ़ाइन क्वालिटी आती थी यूरोप में, यूरोप के बिग मार्केट में, जब यूरोपियन ट्रेडर्स ने इंडिया के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करी थी। तो इसका आंसर है ए वाला कॉटन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि पहली इंग्लिश कंपनी किस ईयर में आई थी। तो पहली इंग्लिश कंपनी 1651 में आई थी। तो इसका आंसर है बी वाला 1651। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैलिकटा किसका ओल्ड नेम है। किस सिटी का ओल्ड नेम है कैलिकटा। तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता कैलिकटा, मतलब कि जो कैलिकटा है वो कोलकाता का ओल्ड नेम है, मतलब कि कोलकाता को पहले कैलिकटा बुलाया जाता था। तो इसका आंसर है सी वाला कोलकाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि जो बैटल ऑफ प्लासे थी वो किस ईयर में हुई थी। तो जो बैटल ऑफ प्लासे है वो 1757 में हुई थी। तो इसका आंसर है ए वाला 1757। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि जब लेट 1690s थी तो बंगाल का नवाब कौन था। तो इसका आंसर है मुर्शिद कुली खान, डी वाला मुर्शिद कुली खान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो अलीवर्दी खान थे वो किस ईयर में उनकी डेथ हो गई थी। तो इसका आंसर है ए वाला 1756। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंग्लिश मैन की इंडिया में सबसे मेजर विक्ट्री कौन सी थी, फर्स्ट मेजर विक्ट्री कौन सी थी। तो इसका आंसर है ए वाला बैटल ऑफ प्लासे। बैटल ऑफ प्लासे
इंग्लिश मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों के लिए सबसे पहली मेजर विक्ट्री थी इंडिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 कि जब इंग्लिशमैन बैटल ऑफ प्लासी लड़ रहे थे बंगाल नवाब के अगेंस्ट, तो उन्हें किसने लीड करा था, मतलब कि उनका लीडर कौन था उस टाइम। तो उसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, सी वाला रॉबर्ट क्लाइव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडियन स्टेट्स में एक पर्सन को अपॉइंट करा, तो हमें बताना है कि वो पर्सन कौन है, उसका नाम क्या है या फिर उसकी पोस्ट का नाम क्या है। तो इसका आंसर है रेसिडेंट, ए वाला रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि जो बैटल ऑफ बक्सर थी वो किस ईयर में फाइट करी गई थी। तो जो बैटल ऑफ बक्सर है वो 1764 में फाइट करी गई थी, तो उसका आंसर है बी वाला 1764। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि जो रिचर्ड वेलेस्ली थे वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, तो कब से कब तक वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ईयर बताना है हमें। तो इसका आंसर है 1798 से 1805, मतलब कि ए वाला 1798 to 1805। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि जो कोलकाता सिटी है वो किस रिवर के बैंक के पास है, मतलब कि किस रिवर से जुड़ी हुई है कोलकाता सिटी। तो इसका आंसर है हुगली रिवर, बी वाला हुगली। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान का कैपिटल कौन सा था, कौन सी सिटी थी। तो इसका आंसर है सी वाला सेरिंगापट्टनम, ये टीपू सुल्तान का कैपिटल था सेरिंगनापट्टम, सी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि जो सिराजुद्दौला थे वो किसके सक्सेसर थे। तो हमें बताना है कि जो सिराजुद्दौला हैं उनके फादर कौन थे या फिर उनसे पहले कौन रूल करता था। तो इसका आंसर है सी वाला अली वारदी खान। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन थे मराठास के, जो पुणे में बेस्ड थे। जो पुणे में जो मराठास थे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन थे। तो इसका आंसर है पेशवा, सी वाला पेशवा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि हमें एक बंगाल गवर्नर बताना है जो बंगाल के गवर्नर थे 1764 में। तो बंगाल के गवर्नर 1764 में रॉबर्ट क्लाइव थे, तो इसका आंसर है सी वाला रॉबर्ट क्लाइव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो मराठास थे वो इंग्लिश से डिफीटेड तो हुए थे, पर किस एंग्लो मराठा वॉर में डिफीटेड हुए थे। तो इसका आंसर है ए वाला थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठास डिफीट हो गए थे। जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी तो जो पेशवा थे उन्हें एग्जाइल करने के लिए भेज दिया था, पर किधर भेज दिया था जगह बतानी है हमें। तो इसका आंसर है बिथूर, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 24 है
1765 में जो मुग़ल एम्पायर था उसने बंगाल के दीवान, मतलब कि दीवान ऑफ बंगाल प्रोविंसेस में किसको अपॉइंट करा गया था? तो इसका आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान अपॉइंट करा गया था बंगाल प्रोविंसेस का 1765 में। इसका आंसर है ए वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि हमें एक रूलर बताना है जिसने टीपू सुल्तान को प्रीसीड करा था, मतलब कि टीपू सुल्तान से पहले वाले राजा थे वो। तो इसका आंसर है हैदर अली। हैदर अली जो टीपू सुल्तान के फादर थे, तो इसका आंसर है बी वाला, हैदर अली। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस करी थी, तो इसका आंसर है बी वाला, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किस ट्रीटी के द्वारा एंड की गई थी? तो इसका आंसर है बी वाला, ट्रीटी ऑफ सलबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि किसको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर ऑफ मैसूर को टीपू सुल्तान हैं, तो इसका आंसर है सी वाला, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि जो लॉर्ड हेस्टिंग थे वो किस ईयर में गवर्नर जनरल बने थे? तो इसका आंसर है 1773, सी वाला 1773। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि कौन इंग्लिशमैन से डिफीट हो गया था बैटल ऑफ बक्सर में? तो इसका आंसर है मीर कासिम, ए वाला, मीर कासिम डिफीट हो गए थे बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि ये जगह डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंतर्गत एनेक्स कर ली गई थी 1848 में। एनेक्स्ड मतलब कि ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में आ गई थी वो टेरिटरी। तो इसका आंसर है सतारा। सतारा को एनेक्स कर लिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत 1848 में, बी वाला आंसर सतारा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि जो रानी चेन्नम्मा थी उनने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करा था, और रिवोल्ट किस सिटी में करा था हमें ये बताना है। तो इसका आंसर है कितूर, ए वाला कितूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जो वॉर लड़ी थी अफ़गानिस्तान ने वो किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? तो इसका आंसर है 1838, ए वाला 1838। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि जब ब्रिटिश अफ़गान वॉर हो रही थी तो पंजाब का किंग कौन था? तो इसका आंसर है रंजीत सिंह, बी वाला रंजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है कि झांसी लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स कर लिया था, और हमें बताना है कि उसे किस ईयर में एनेक्स करा गया था। तो इसका आंसर है 1854। झांसी को लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में एनेक्स कर लिया था, तो इसका आंसर है बी वाला
1854। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि हमें बताना है कि ये सिटी ब्रिटिश रूल के अंडर नहीं थी 1857 में। तो इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद ब्रिटिश रूल के अंदर नहीं थी 1857 में। इसका आंसर है सी वाला, हैदराबाद। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि जो क्रिमिनल कोर्ट है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उसको हम कौन सी अदालत कहते हैं, उसका नाम बताना है हमें। तो इसका आंसर है फौजदारी अदालत, बी वाला, फौजदारी। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कि जो दीवानी अदालत है वो किसका कोर्ट है। तो इसका आंसर है सिविल कोर्ट है दीवानी अदालत, ए वाला, सिविल। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता था। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता था। इसका आंसर है ए वाला, हाउस ऑफ कॉमन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है कि इंग्लिश जो 1775 में थे उन्होंने हिंदू लॉज को ट्रांसलेट करा था, और हमें ये बताना है कि कौन से इंग्लिश मैन ने हिंदू लॉज को ट्रांसलेट करा था 1775 में। तो इसका आंसर है NB हैलहेड, सी वाला, NB हैलहेड।